खत्म हो गए। 9 साल के हैं, 7 साल के हैं, दूध पियावत रहे 9 साल। अमेठी जनपद के इस गांव में बीती रात एक ऐसी चोरी होती है जिससे पूरा गांव डरा हुआ है। चोर बीती रात आते हैं, एक ही झटके में एक किसान के घर की पूरी पूंजी उड़ा ले जाते हैं। चाचा जी, आज ही रात में यहाँ चोरी हुई है? हाँ, आज ही रात में हुई है। यह भी दिखाएंगे कि चोरी किस प्रकार से हुई है और किसान के घर का क्या क्या ले गए हैं। आप सबको कब पता चला? नहीं पता, सुबह जब भैया ये गए हैं। अच्छा, रात में जब चोरी होती है तो गांव के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। यह वही घर है, इसी घर में चोरी हुई है। यह माता जी हैं। जी माता जी, आज ही रात में चोरी हुई है? हाँ भैया। क्या क्या चोर ले गए हैं? भैंस ले गए हैं। अच्छा। 4 ठो, 1 ठी पाड़ा बच्चा, 5 ठो रहे भैया, सब छोट बड़े। 2 ठी लागत रही भैंस हमारे। अच्छा, मतलब 5 भैंस एक साथ, जिसमें से 4 भैंसें थी, एक बच्चा पड़वा था। हाँ, साल भर एक रहा पड़वा, साल भर एक पाड़िया रही, 1 ठी 3 साल के पाड़िया रहे, 2 ठी लागत रही। अच्छा। यह गांव के किसान परिवार से हैं। गांव के जो किसान होते हैं उनका किसी भी प्रकार से रोजगार का या आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं होता। किसी प्रकार से खेती किसानी करके, गाय भैंसों को पाल के, पशुपालन करके यह किसी प्रकार से अपनी जीविका चलाते हैं। परंतु चोर आते हैं, एक ही रात में पूरी की पूरी सरिया सून कर देते हैं। नहीं, इनके सहारा हम कर रही भैया, और कौन। हम दिखाना चाहेंगे, सामने सरिया देख रहे होंगे, इसी रास्ते से भैंस ले जाई गई हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कीचड़ है। जब भैंस ले जा रहे थे तो भैंस के पाँव में कीचड़ लगा और यहाँ बांस में कीचड़ लगा हुआ था। शायद इसी रास्ते से भैंस निकाली गई। आपने कुछ कंप्लेन किया? कंप्लेन किया तो सिपाही ने, पुलिस ने बोला कि बाजार में पता लगाओ, कहाँ कहाँ बाजार या 2-3 रोज पता लगाओ कहाँ कहाँ बाजार या हुआ, पता लागे तो हुआ हमका बस। मतलब आप सोच सकते हैं, एक समय ऐसा था जब एक नेताजी की भैंस खुली थी तो शासन प्रशासन जंगल जंगल में ढूंढ रहा था, परंतु एक किसान की जब भैंस खुलती है तो इनसे यह कहा जाता है कि आप जाइए मार्केट में पता कीजिए आपकी भैंस कहाँ है। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी भैंस इस मार्केट में या इस स्थान पर है, तब हमें आप सूचना देंगे और हम आके फिर कार्यवाही करेंगे। हाँ, जब आप कहे नहीं कि जब हम पता लगा ले तो तहा का जरूरत यह है। वही तो बोले थे, मुला कहीं नहीं कौन सूचना से हम करी। यह गरीब किसान है, सीधे साधे लोग हैं। इन्हें यह भी नहीं पता कि इनका अधिकार क्या है, कैसे बात करना है, किस प्रकार से न्याय की मांग करनी है। इसीलिए इन्हें गोलमोल कह के जो है लीपा पोती कर वापस भेज दिया जाता है। जी सर। हैं? जी, ये तो बोले कौन सूचना से हम क्या, कहाँ से सूचना लगाई हम। जब शासन प्रशासन ही हाथ खड़े कर दे रहा है तो एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति कहाँ जाए, किसके सहारे रहे। हम हमसे के सर बड़ी दुश्मनी ना, नम के का फंसा दी साहब, बिना जाने समझे। कहें जे खरीदे आवत है उनका जो ना को करा हमारे बेचे लागे कोराबे ना, हमका बेचैन के ना रहा, मुँह निकारे ना के रहे, हमारे दुआरे खरीदे के नहीं आवा रहा। मतलब सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है कि आप किसी को बता दीजिए, हम तुरंत उसको उठा लेते हैं और उसी से सिर्फ पूछताछ करेंगे, चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं, उसको नहीं कहा था। ये उत्तर प्रदेश में क्या खेल चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जो भी चोर गुंडे माफिया उनमें भय व्याप्त है, परंतु यहाँ बीती रात आते हैं चोर, पूरी की पूरी सरिया सून कर जाते हैं। एक किसान की गाड़ी कमाई पूंजी जो भी यहाँ लगा होता है, सब एक ही रात में, एक ही झटके में साफ कर जाते हैं। एक नहीं, 5-5 भैंस, 5 भैंसे। यहाँ हम रस्सी दिखाना चाहेंगे, यह देख रहे होंगे, सबकी सब अंदर बंधी थी, तो जो बच्चा था वो बाहर था ना। घंटी। अच्छा, घंटी बंधी रही। मतलब ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये भैंसों को घंटी पहनाई गई थी ताकि वह घंटी बजे और पता चले कि यहाँ भैंसे हैं। परंतु चोर आते हैं, घंटी काट कर फेंक देते हैं ताकि जब वह भैंसों को ले जाएं तो कोई किसी को जानकारी ना हो सके, घंटी ना बजे, बस वही। हाँ। अच्छा, इसमें घंटी बंधी थी, ये देखिए किस प्रकार से काट के फेंक दिया गया। ये पाड़वा के आए, ये पाड़िया के आए है, एक पाड़वा के पाड़िया के बांधे रहने। अब यह माता जी सुबह से कुछ खाओ पियो कि बस यही रोती नहीं यहाँ? काव खाई पी साहेब, हमारा सब नाश हो गया बा। काव खाई पी, काव हमारे आशा नहीं ना,
कोई नहीं कि हमारा सहारा रही, हमारा दोनों टाइम लागत रही भैंस पैसे। आप क्या मांग करती हैं शासन प्रशासन से, सरकार से? जब का मांग करते गए तो थाने कहे जा पता लगाओ कहाँ हेरे जाए कुल तो ये डारे। यह अगर गरीब किसान परिवार से ना होती, किसी नेता मंत्री संतरी का घर होता, तो अभी यहाँ जंगल जंगल में शासन प्रशासन के लोग जांच कर रहे होते। परंतु एक गरीब किसान के घर जब चोरी होती है तो इनसे यह कहा जाता है कि आप जाइए मार्केट बाजार पता कीजिए कि आपकी भैंस कहाँ है, उसके बाद हमारे पास आइएगा। यह माता जी बार बार चक्कर लगा रही हैं, सरिया देखती हैं, उसके बाद फपक कर रोती हैं। क्या करें, इनकी जो भी पूंजी थी सब एक ही रात में साफ हो जाती है। साल भरे के माता जी को शासन प्रशासन से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, वह भी आस अब टूट चुकी है, क्योंकि जवाब ही कुछ ऐसा दिया गया है। देख लीन जाए हमारा लड़का खत्म हो गया ना, पोता है दोनों है, कैंसर हो गया उनके, खत्म हो गए, 9 साल के 7 साल के दूध पियावत रहे ना साहब। अमेठी जनपद का शासन प्रशासन इस माँ के दर्द को समझने का प्रयास करे। ये पति खत्म हो चुका है। हाँ जेठ है मतलब बताइए, आप सोच सकते हैं इस परिवार पे इस समय क्या बीत रही है। इनका जवान बेटा खत्म हो जाता है, किसी प्रकार से अपनी जीविका चलाने के लिए यह भैंसों को सहारा बनाती है। तो लड़का बाबा वो खत्म हो गया साहब, जो ना लड़की रही हमारी पैदा हमारे ऊपर बहुत गरा चलती है साहब। इस घर की स्थिति परिस्थिति इस समय यह है, इतनी विपत पड़ी हुई है, परंतु जब यह परिजन जाते हैं थाने में तो यह कहा जाता है कि हम क्या करें, आप जाइए मार्केट में भैंसों को ढूंढिए, जब ढूंढ लीजिएगा तब बताइएगा, हम आगे कार्यवाही करेंगे। जब यही लोग ढूंढेंगे तो आपका क्या काम है? नहीं चले पाओ साहब, हम कहाँ हेरे जाए, जाता हमका जान पर हेरिन हम कहाँ हेरी हम। माता जी आप इसी गांव से हैं? हाँ। बताओ इनके बेचारे के ये स्थिति है। हाँ, यही तरह से करे चाहिए शासन प्रशासन का। भाई यही तिरस भा है गाँव में, यही तिरस कोनो न्याय ना थाने में कोनो न्याय नहीं न, कोनो न्याय नहीं न। कहिए जा कुल हेरिया हो हमरे लगे प्रयास कराएंगे जानत हुआ। यह लीपा पोती ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अब गांव का किसान, गांव का आम व्यक्ति भी जागरूक हो रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछा जा रहा है तो सब कह रहे हैं कि वहां तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है न्याय के नाम पर। हाँ भैया जो ना है खेल तो सही है। आप सबका क्या पता चला है? हमको सबको सवेरे पता चला है। ये 2 के बीच में 3 के बीच में इनके कांड भा है। अब वही भैंस खरीदे जाए, अट्ठी तो खरीदे के हिम्मत यहाँ के 12 बजे उठी रही कहती हैं। ये बताओ खरीदे की हिम्मत यहाँ के भैया कितने रुपया है लगे? का करिए 5 भैंस मऊ रखे, लेकिन सुने डर लागत है। मतलब अब गांव भी सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? एक तरफ ताल ठोक के माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, परंतु जब गांव की जमीनी हकीकत देखते हैं तो गांव के लोग कुछ अलग ही बातें बता रहे हैं कि जब भैंसें चोरी हो जाती हैं, घर में चोरी होती है, तब कहा जाता है कि भैया आप देखिए जाके मार्केट में पता कीजिए। और कुछ महीने पहले इसी गाँव से कुछ दूर पर कई भैंसें लापता हुई थी, आज तक वह भी नहीं मिली ना। नहीं अभी नहीं मिले, 2 भैंस खरीद लाया है। अगर उसी पर कोई उचित कार्रवाई हुई होती, सख्त एक्शन हुआ होता तो आज इस किसान का जो है सरिया सुनी ना होती, आज इस किसान के घर चोरी ना हुई होती। 5 भैंस नहीं, कोनो प्रशासन का भा नहीं, थाने पे हो कह जो ना जा पहले हेल लिए थाने पे आवा। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक यह वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी पता चले कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। यह अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव कौन सा है? ढकवरामपुर। ढकवरामपुर। आपका क्या नाम है? शांति। यह श्रीपाल चौहान जी का घर है जिनके घर चोरी हुई है। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।